हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आपके पास इंडियन रिवर सिस्टम को डिस्कस करेंगे। हम जानेंगे कौन सा रिवर कहाँ से ओरिजिनेट करता है, उसके क्या क्या ट्रिब्यूटरीज हैं, इंडस के कौन कौन से ट्रिब्यूटरीज हैं, किस जगह से वो इंडिया में एंटर करता है, कहाँ वो पाकिस्तान में एंटर करता है। क्योंकि ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिस पर क्वेश्चंस बनते हैं। ब्रह्मपुत्र के बारे में भी जानेंगे। उसके तीन नाम है, चाइना में कुछ और बोलते हैं उसे। जब हमारे देश में वो अरुणाचल प्रदेश में एंटर करता है वहां कुछ और नाम है। फिर अगेन आगे जब बढ़ता है ब्रह्मपुत्र तो आसाम में कुछ और नाम है और फिर बांग्लादेश में जाकर कुछ और नाम हो जाता है। हम ये भी जानेंगे ऐसे क्वेश्चन के आंसर क्या हो सकते हैं। जैसे कई बार पूछता है द बिगेस्ट सिटी ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर गंगा। गंगा नदी के किनारे का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? क्या वो कानपुर है, या पटना है, या कोई और शहर है? दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड मजूली, ये किस रिवर पे है, किस स्टेट में है? अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसी तरीके से अ, केदारनाथ या बद्रीनाथ मंदिर किस नदी के किनारे हैं, या फिर पंचनद क्या है? ऐसे कई क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। एक से दो क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं किसी भी तरह के एग्जाम में, चाहे वो रेलवे का हो, या एसएससी का एग्जाम हो, या फिर आईएएस का एग्जाम हो। आईएएस पीसीएस में तो जनरली ये पूछा ही जाता है। कुछ भी बहुत फाइनल क्वेश्चंस उसमें पूछे जाते हैं। ये पूरा इंडियन रिवर सिस्टम को अगर हम पढ़ना चाहें तो ये बहुत बड़ा वीडियो हो जाता है, इसलिए हमने इसे दो पार्ट में बांट दिया है। आज हम हिमालयन रिवर्स के बारे में समझेंगे और अगले वीडियो में हम पेनिनसुलर रिवर एंड बहुत से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम करेंगे उस पर अगले वीडियो में। आज हम अपना थोड़ा सा कम रखेंगे और हिमालयन रिवर्स जिसमें इंडस है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा पहले स्लाइड पे क्या आ रहा है। यहाँ पर तो पूरा लोकेशन आ गया। आप देखिए यहाँ इंडस कितनी दूरी को कवर करता है, पूरा कश्मीर एरिया को, पाकिस्तान का बहुत सारा एरिया, तिब्बत वाला एरिया जो अभी चाइना के पास है उसको कवर करता है। वैसे ही गंगा अ, आप देखें यहाँ पर उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल को कवर करता है। ब्रह्मपुत्र चाइना से निकल के लगभग पूरा नॉर्थ ईस्ट को कवर करता है और फिर वो बांग्लादेश में जाता है। ये हम पूरा आज कवर करेंगे। अगले एपिसोड में पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम को हम कवर करेंगे जिसमें नर्मदा, तप्ती, महानदी, कृष्णा और कावेरी के बारे में हम जानेंगे। तो आइए बढ़ते हैं, हम पहले चेक करते हैं। और पहला पार्ट हमारे पास आता है इंडस रिवर सिस्टम, सिंधु नदी के बारे में। तो उसका पहला पॉइंट देखिए, ऊपर में लिखा है द इंडस रिवर फ्लोज थ्रू थ्री कंट्रीज। और आप ये नक्शे से भी देख सकते हैं, ये मानसरोवर झील है जहां से सिंधु नदी निकलती है और ये भारत में एंटर करती है लेह लद्दाख के पास। और उसके बाद ये आगे बढ़ती हुई पूरब की ओर बढ़ती हुई फिर नीचे की तरफ आते हुए पाकिस्तान से होती हुई अरेबियन सागर में चली जाती है। इसके कौन कौन ट्रिब्यूटरीज हैं, कहाँ पर जाके मिलता है, क्या क्या स्पेसिफिक नाम है, हम अगले स्लाइड्स में देखेंगे। और यहां पर आ गया कि ये जो नदी जब भारत में एंटर करती है तो ये लद्दाख के पास यहाँ दमचौक, ये देखिए यहाँ पे जो नाम लिखा है ना दमचौक, वो जगह पे ये एंटर करती है। तो क्वेश्चन हो सकता है कि सिंधु नदी भारत में किस जगह से वो एंटर करती है। वैसे ही भारत से होते हुए, कश्मीर से होते हुए ये पाकिस्तान में एंटर की। पाकिस्तान में भी जहां एंटर की वो जगह का नाम क्या है? तो उसका नाम है दर्दिस्तान। दर्दिस्तान, राइट। और फिर वो आगे बढ़ जाती है। पूरे इस नदी का जो लंबाई है, जो लेंथ है, वो 2880 किलोमीटर है। 2880 किलोमीटर। ओके, तो ये तीनों पॉइंट याद रखिएगा, दामचौक, दागिस्तान एंड इसका लेंथ। नेक्स्ट स्लाइड में हम देख रहे हैं कि इसके ट्रिब्यूटरीज हैं। ये मेन इंडस रिवर है, ये ब्लू वाला। और इसके ट्रिब्यूटरीज हैं क्या क्या? सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब और झेलम। ये सब मिलकर के यहां पर जहां एक जगह पे मिलते हैं उसी को पंचनद कहते हैं। और यहाँ पर देखिए कुछ बातें और लिखी हुई हैं। मानसरोवर आप देख लीजिए जहाँ से ओरिजिनेट करता है। और इसी मानसरोवर से जहाँ से ये सिंधु नदी ओरिजिनेट करता है, यहाँ से दो और रिवर ओरिजिनेट करता है। एक तो है सतलज, देखिए वो यहाँ से जा रहा है सतलज। और दूसरा
ब्रह्मपुत्र, वो भी उसका भी यहीं से उद्गम स्थान है, यहीं से ये ओरिजिनेट करता है। नाउ स्टूडेंट्स, दो पॉइंट और याद रखिएगा, ट्रिब्यूटरी और डिस्ट्रीब्यूटरी में क्या फर्क है। जब दूसरी नदियां आकर के मेन नदी में मिलती है तो ट्रिब्यूटरी होता है। आप देखिए यहां पर एरो बना हुआ है, यानी मेन नदी में आकर मिलता है तब। और मेन नदी से जो नदियां निकलती हैं उसको डिस्ट्रीब्यूटरी कहते हैं। बहुत सिंपल है समझना, एक बार देख लेंगे आपको याद हो जाएगा। तो 5 ट्रिब्यूटरीज हैं, 5 ट्रिब्यूटरीज हैं सिंधु के। कौन कौन है? सतलज, व्यास, चेनाब, और इस तरफ में 2 हो गए, रावी और झेलम। जी हाँ, ये 5। नेक्स्ट स्लाइड में हम पहुंच गए और 7th पॉइंट में हम देख रहे हैं चेनाब के बारे में। चेनाब कहां से निकलता है? चेनाब नदी का उद्गम स्थान हिमाचल प्रदेश से है। ये देखिए, K12 लारा पास है, लारा दर्रा कहलाता है हिंदी में। K12 लारा दर्रा वहां हिमाचल प्रदेश में, और वही इसका, वहीं से ये निकलता है चेनाब। और सबसे बड़ा, द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी टू इंडस रिवर, तो इंडस रिवर का सबसे बड़ा, ये देखिए इतना बड़ा लेंथ को कवर करता है, सबसे बड़ा ट्रिब्यूटरी है। अब एक बात और याद रखना है, चेनाब का एक और भी नाम है। चेनाब में एक्चुअली 2 नदियां आकर मिलती हैं, एक का नाम है चंद्रा, दूसरा का है भागा, और इसी को मिला करके एक शब्द बना चंद्रभागा। तो चेनाब का एक और नाम है चंद्रभागा। तो आपसे अगर ये पूछेगा कि चंद्रभागा किस नदी को कहते हैं, ऑप्शंस में आपके झेलम है, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज, कुछ भी है, तो ये याद रखिएगा चंद्रभागा। और ये पीसीएस का बड़ा ही पेट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपको देखना है, 9th पॉइंट आ गया है, झेलम। झेलम कश्मीर वैली से निकलता है। एक जगह है बारीनाग, बारीनाग जो कश्मीर वैली में है, और वहां से झेलम निकलता है। और श्रीनगर इसी झेलम नदी के किनारे है, श्रीनगर झेलम नदी के किनारे है। Again, this is a very important point to remember. You may get such question कि on which river's bank is Srinagar situated? Okay, so if you are having those options, all the tributaries option, the answer will be झेलम। वैसे भी वहां पर अभी काफी लोग झेल रहे हैं, शायद ये कहने से आपको याद रहे, एक यूं ही मैंने बताया, शायद इससे आपको याद रही ये बात। अब रावी नदी, रावी नदी रोहतांग पास जो कि हिमाचल प्रदेश में है, ये वहां से ओरिजिनेट करता है और कश्मीर और पंजाब से होते हुए, देखिए हम लोग ध्यान से देखिए, रावी नदी, ठीक है, इधर ये रावी नदी है, और यहाँ कश्मीर और इधर पंजाब से होता हुआ ये वाला रावी नदी है, और फिर जाकर के चिनाब के साथ मिल करके और फाइनली वो सिंधु नदी में मिल जाता है। ओके, उम्मीद है अभी तक का जितना भी बताया गया वो आप याद कर लेंगे। कोशिश कीजिएगा खुद से एक नोटबुक पे नोट करना, और बार बार मोबाइल पे या कंप्यूटर पे देखना आंखों के लिए ठीक नहीं है, तो आप इसे रजिस्टर में नोट कर लेंगे, खुद अपना एक नोट्स बना लेंगे तो बेहतर होगा, उससे रिवीजन के लिए आपको आसान हो जाए। नेक्स्ट इज 12th पॉइंट। 1960 में भारत और पाकिस्तान में एक अग्रीमेंट हुआ था, उसको इंडस वाटर अग्रीमेंट कहते हैं। इसमें क्या हुआ था कि ये जो 6 इंडस और उसके अलावा 5 ट्रिब्यूटरीज, इसके बंटवारे को लेकर के फैसला हुआ था। पूरब साइड के, ईस्टर्न साइड में रावी, व्यास और सतलज, रावी, व्यास और सतलज, इसको एडमिनिस्टर करेगा इंडिया, यानी इंडिया के पास इसका मैक्सिमम कंट्रोल होगा, और चेनाब, झेलम और सिंधु के पास पाकिस्तान का कंट्रोल होगा। ये अग्रीमेंट हुआ था 1960 में, ये इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से 3 रिवर किस कंट्री के पास है, इसे कोशिश कीजिएगा याद रखने। और ये मानसरोवर, ये एक जगह, जैसे आप थोड़े समय बाद पढ़ेंगे कि मध्य प्रदेश में एक अमरकंटक जगह है जहां से 3 नदियां ओरिजिनेट करती हैं, उसी तरीके से यहाँ मानसरोवर, यहाँ से 3 मेजर रिवर्स ओरिजिनेट करती हैं। सिंधु है, ब्रह्मपुत्र है और सतलज है यहाँ मानसरोवर से। राइट, मूव करते हैं अगले स्लाइड पे। और अब हमारा आ गया गंगा के बारे में, ठीक है। गंगा रिवर सिस्टम, ये पूरा ग्रीन वाला एरिया, ये गंगा रिवर सिस्टम
के अंतर्गत आता है और हम देखते हैं कैसे। सबसे पहले तो ये समझें कि गंगा कहाँ से ओरिजिनेट हुई। तो ओरिजिन ऑफ गंगा माना जाता है देवप्रयाग से। यहाँ देवप्रयाग की जो जगह है, ये दो नदी आके यहाँ मिलती है। एक तो गोमुख, ये ग्लेशियर है, यहाँ से भागीरथी नदी निकल कर आती है और इधर सतोपथ सतोपथ हिमानी जगह से अलकनंदा रिवर निकल के आती है और भागीरथी और अलकनंदा जहां मिलती हैं वहां से गंगा स्टार्ट होती है। ये देवप्रयाग ये जगह है, ये नाम याद रखेंगे, देवप्रयाग। गंगा का पूरा लेंथ 2525 बड़ा रिदमिक है, याद रखना आसान है। लेकिन भारत में कुछ पार्ट है और कुछ पार्ट बांग्लादेश में है। जो पार्ट भारत में है उसकी कुल लंबाई 2071 किलोमीटर है और बाकी जो लेंथ है उसका वो जाता है बांग्लादेश में। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं और क्या बातें हमारे पास आती हैं। यहां पर देखिए दो ये बनी हुई बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। नदियां जब जाके समुद्र में मिलती हैं तो दो तरीके का चीज बनाती हैं, दो तरीके का उनका रूप हो जाता है। एक तो ऐसा होता है जहां बीच में काफी स्पेस हो जाता है, ऐसे नदी आकर एक ऐसे गई ऐसे गई, काफी स्पेस हो जाता है, इसको एस्चुरी कहते हैं। और कई बार नदियां डेल्टा बनाती हैं, जब पेड़ के जड़ की तरह वो सी में मिलते समय में पेड़ के जड़ के रूप वैसे डिजाइन हो जाता है उनका, और दिस इज कॉल्ड डेल्टा। ज्यादातर नदियां जो बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं, वो जैसे ब्रह्मपुत्र है, गंगा है, महानदी है, ठीक है, कावेरी कृष्णा है, ये सब डेल्टा बनाती हैं। और वो नदियां जो अरब सागर में मिलती हैं वो एस्चुरी बनाती हैं। ये याद रखिएगा, इसका आपको काफी हेल्प होगा। अब हम यहाँ देखते हैं थोड़ा सा पास पास का वर्ड्स यूज किया हुआ है, सेंटेंसेस है, थोड़ा ध्यान से इस स्लाइड को आप देखेंगे। नाउ अलकनंदा हैज टू मेजर ट्रिब्यूटरीज। अलकनंदा के दो मेजर ट्रिब्यूटरीज है। देखिए ये अलकनंदा रिवर है, इसके दो ट्रिब्यूटरी कौन है? धौल गंगा और पिंडार। धौल गंगा एंड पिंडार। धौल गंगा जहां आकर मिलती है उसको विष्णु प्रयाग कहते हैं। देखिए देवप्रयाग यहां नीचे हो गया जहां गंगा शुरू होती है, ऊपर हो गया धौल गंगा जहां आकर मिली वो विष्णु प्रयाग कहते हैं। और पिंडार नदी जहां आकर मिलती है उसको रुद्र प्रयाग कहते हैं। तो सबसे उत्तर में हो गया, सबसे नॉर्थ में हो गया विष्णु प्रयाग, उसके बाद रुद्र प्रयाग, उसके बाद देव प्रयाग। ठीक है, मैं शायद थोड़ा सा गलत कह गया हूं, चलिए देख लेंगे, उसको ठीक कर देंगे हम अगर कुछ हुआ होगा। नाउ मंदाकिनी रिवर के जहां उद्गम स्थान है उसके आसपास में केदारनाथ मंदिर है और अलकनंदा के जहां ओरिजिन है उसके पास में बद्रीनाथ है। तो केदारनाथ किस रिवर पे पड़ता है? मंदाकिनी पे, और बद्रीनाथ पड़ता है अलकनंदा रिवर पे। सो इस स्लाइड के ये वाले बॉक्स में जितनी बातें हैं यही सब इंपॉर्टेंट है। नाउ यहां देखते हैं 2A, पिंडार रिवर मीट्स अलकनंदा एट कर्णप्रयाग। पिंडार मिलता है अलकनंदा को और ये कहलाता है कर्णप्रयाग। वो यहाँ मेंशन करना रह गया है, ये कर्णप्रयाग है। और रुद्रप्रयाग है जहां मंदाकिनी आकर मिली है, देख लेते हैं। एंड मंदाकिनी रिवर मीट्स अलकनंदा एट रुद्रप्रयाग। अब ये बिल्कुल ठीक है, यहाँ बिल्कुल साफ हो जाता है। केदारनाथ टेम्पल किसके किनारे है? मंदाकिनी। बद्रीनाथ किसके किनारे है? अलकनंदा। और यहाँ एस्चुरी और डेल्टा ये याद रखिएगा। ज्यादातर रिवर्स जो ईस्ट फ्लोइंग है, ईस्ट की तरफ यानी बे ऑफ बंगाल की तरफ जाती हैं, वो सब डेल्टा बनाती हैं, और जो लेफ्ट की तरफ यानी कि अरेबियन सी में जाती हैं वो एस्चुरी बनाती हैं ज्यादातर। और देखिए यहाँ पे ये डेल्टा, आप गंगा रिवर इधर से आई और ऊपर से आती है ब्रह्मपुत्र, ये दोनों मिलकर यहाँ पर जो डेल्टा बनाते हैं वो दुनिया में सबसे बड़ा डेल्टा है। और डेल्टा बहुत ही फर्टाइल होता है क्योंकि उसमें जीवाश्म होते हैं, पेड़ पौधे के गले सड़े चीजें होते हैं जो फर्टिलाइजर का काम करती हैं, इसलिए इस एरिया में चावल की खेती भी बहुत होती है। अब हम चलते हैं अगले स्लाइड में। ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, इसे 2-3 बार ठीक से देख लीजिएगा, इससे काफी क्वेश्चन बनता है। अगला आ गया हमारे पास गंगा का
ये वाला पार्ट। अब हम वहां से ऊपर से नीचे आते, गंगा कहाँ से ओरिजिन की क्या हुई उसके बाद आते हैं। ये रहा गंगा का मेन लाइन। गंगा यहां से जाते जाते जब बांग्लादेश में जाती है तो उसको पद्मा कहते हैं, और ऊपर से नॉर्थ साइड से एंटर करता है ब्रह्मपुत्र, जिसे जमुना कहते हैं। और पद्मा और जमुना मिला करके जो जहां पर वो मिलते हैं उसको मेघना कहते हैं। पद्मा प्लस जमुना मेक्स मेघना। कुछ रिवर्स यहीं पर देखते हैं हम लोग। और एक यमुना है। यमुना यहां पर, जस्ट 1 मिनट, ओके। यमुना यहां से निकलती है, और यमुना जहां से वो निकलती हैं उसको कहते हैं बंदर पूछ। तो जमुना का स्टार्टिंग पॉइंट या ओरिजिनेट जहां से करती है उसको बंदर पूछ कहते हैं। और इस तरह से यमुना आगे की ओर बढ़ती हुई प्रयागराज में जाकर के मिल जाती है गंगा से। इस बीच में दो और नदियां यमुना में आकर मिलती है, यानी ट्रिब्यूटरी है। एक है बेतवा जो भोपाल से निकलता है, और दूसरा चंबल जो इंदौर से निकल करके यूपी के इटावा में जाकर के मिलता है। सांची स्तूपा बहुत बड़ा, बहुत माना हुआ बुद्ध स्तूप है। ये बेतवा नदी के ही किनारे में है। ठीक है, प्रयागराज भी आप समझ के। अब हम बढ़ते हैं अगले स्लाइड पे। 7th पॉइंट में आता है कोसी रिवर। ये कोसी रिवर, ये देखिए यहां पर कोसी रिवर है। ये नेपाल और यहाँ के जो पहाड़ है, हिमालयन पहाड़ है, वहां से निकल करके और ये बिहार में होकर आता है। हमेशा इसमें बाढ़ आ जाता है, अचानक से बाढ़ आ जाता है और काफी नुकसान होता है वहां के रहने वाले लोगों का, मवेशियों का। इसलिए इसको सौरव बंगाल भी, सौरव बिहार कहते हैं। वैसा ही एक दामोदर रिवर है, इसमें भी जब कभी भी बाढ़ आ सकता है, कभी भी पानी का स्तर बहुत ऊंचा हो जाता है ये दामोदर में। इसीलिए, और यहाँ बंगाल है, वेस्ट बंगाल, इसीलिए इसको सौरव बंगाल भी कहते हैं। सौरव बंगाल। ठीक है। एक और भी नाम है इसका, ड्यू टू पॉल्यूशन इट इज ऑल्सो कॉल्ड ऑर्गेनिक डेजर्ट। दामोदर को सौरव बंगाल भी कहते हैं और ऑर्गेनिक डेजर्ट भी कहते हैं, क्योंकि इट इज क्वाइट पॉल्यूटेड एट दिस पॉइंट, या हिंदी में जैविक मरुस्थल। नाउ 9th पॉइंट, गोमती रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम द पीलीभीत इन उत्तर प्रदेश। गोमती, ये देखिए गोमती उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से ओरिजिनेट करती है और यहां पर आकर के वो गंगा में मिल जाती है। नेक्स्ट है सोन नदी। इसी अमरकंटक का थोड़ी समय पहले मैं बता रहा था, यहां से 3 नदियां निकलती हैं। सोन निकलेगा, महानदी, और इधर एक और नदी है जो आपके वेस्ट में जाएगा। जब पेनिनसुलर रिवर के बारे में हम पढ़ाई करेंगे तब वो समझेंगे। फिलहाल चूंकि उत्तर में आता है यहाँ से सोन, तो सिर्फ सोन के बारे में हम समझेंगे। सोन नदी यहाँ से निकल करके गंगा में, पटना के पास में ही जाकर के गंगा में वो मर्ज कर जाता है। तो ये एक और ट्रिब्यूटरी है गंगा का। ओके, नाउ नेक्स्ट वन। अब यूपीएससी में या पीसीएस में ऐसे क्वेश्चंस कई बार देखे गए हैं कि यहां देखिए गंगा के लेफ्ट हैंड साइड में बाईं तरफ में कौन कौन सी नदियां हैं, कौन कौन सा ट्रिब्यूटरी आता है और गंगा में आकर मिलता है, और गंगा में दाहिनी तरफ से कौन कौन सा ट्रिब्यूटरी आकर मिलता है। इस पे कई तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तो लेफ्ट साइड से आकर गंगा में मिलने वाले जो उसके ट्रिब्यूटरी हैं उसका नाम है गोमती, गंडक, घाघरा एंड कोसी। वैसे ही दाहिनी तरफ से आकर मिलने वाले में यमुना और सोन। ये देखिए यहाँ यमुना, ये सोन हो गया, और यहाँ पर देखिए यमुना इस साइड से आकर मिलता है। ओके स्टूडेंट्स, होप अभी तक समझ में आ रहा होगा। थोड़ा जल्दी में बोल रहा हूँ, आप इसे रिवाइज करके रिपीट करके आप देख सकते हैं। बार बार वीडियो को देख लेंगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। आप उसे पॉज करके भी देख सकते हैं। नाउ गंगा रिवर को नेशनल रिवर का स्टेटस मिला था 2008 में। 2008 में आकर के गंगा को हमारा नेशनल रिवर माना गया था। और गंगा नदी के किनारे बसने वाले बहुत सारे शहर हैं, उसमें सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो वो है कानपुर। ठीक है। अब हमें स्टेट वाइज भी जान लेना चाहिए कि गंगा किस किस स्टेट से किस सीक्वेंस में बढ़ करके बांग्लादेश में जाती है। तो सबसे पहले उत्तराखंड से स्टार्ट होकर के उत्तर प्रदेश, बिहार, थोड़ा सा पार्ट झारखंड में जाता है, और उसके बाद वेस्ट बंगाल। सो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल, यही सीक्वेंस है। और इसी में ऑप्शंस आपको मिलेगा
ऑप्शन ए में कभी बिहार को पहले करके बनाएगा या कुछ भी करेगा, ये सीक्वेंस आप याद रखिएगा। अब हम अगले स्लाइड में चलते हैं और ब्रह्मपुत्र, और ये हमारा शायद लास्ट स्लाइड होगा, ब्रह्मपुत्र के बारे में जानना। ब्रह्मपुत्र देखिए ये मानसरोवर है जहां से ओरिजिनेट किया, और यहाँ पर तिब्बत जो चाइना के पास है अभी, उसमें इसको यारलंग सैंगपो कहते हैं, यारलंग सैंगपो। और ये लंबी सी बड़ी सी नदी आकर के और अरुणाचल प्रदेश में एंटर की। जब अरुणाचल प्रदेश में आके तो इसको दिबांग कहते हैं या दिहांग कहते हैं। और ये रिवर यहाँ से फिर जब आसाम में एंटर करती है तो इसे ब्रह्मपुत्र का नाम है। ब्रह्मपुत्र आगे बढ़ती हुई जैसे ही एंटर करती है बांग्लादेश में तो इसको जमुना कहते हैं, जमुना। और इस तरह से गंगा आकर के पद्मा मिली, जमुना और पद्मा मिलकर के मेघना बनाते हैं, और बाद में यहाँ पर ये बहुत बड़ा डेल्टा का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कौन कौन से इसके ट्रिब्यूटरीज है, मानसरोवर से निकलती है, सब कुछ यहाँ दिया हुआ है। लोहित नदी एक यहाँ पर देखिएगा, एक नदी है जिसको खून की नदी कहते हैं। ब्रह्मपुत्र along with गंगा makes world's largest delta सुंदरबंस। ओके, और दुनिया का सबसे बड़ा वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर आइलैंड मजूली, मजूली इज ऑन ब्रह्मपुत्र इन आसाम, इज ऑन ब्रह्मपुत्र इन आसाम। तो स्टूडेंट्स ये हमारा हिमालयन रिवर का पूरा वीडियो कंप्लीट होता है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप जो भी क्वेश्चन फेस करेंगे वो इसके अंदर से ही आएंगे। और अगले वीडियो का वेट कीजिए, बहुत जल्द आ जाएगा आपके पास, जिसमें पेनिनसुलर रिवर होंगे और साथ के साथ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, एमसीक्यूज होंगे। उससे आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा कंप्लीट रिवर सिस्टम का, चाहे वो हिमालयन रिवर का हो या पेनिनसुलर रिवर का हो, कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से, राइट। सो लेट्स होप कि वो बहुत जल्दी आ जाए। इसमें ये वीडियो के बाद आप इसे अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, क्योंकि ये तो सभी के एग्जाम के काम का चीज़ है, तो अपने फ्रेंड्स से शेयर करना नहीं भूलिए। कमेंट्स जरूर डालिए, कमेंट्स इसलिए डालिए कि हमें पता चलेगा, कई बार हो सकता है कुछ मिसप्रिंट हो या हमने कुछ टर्म गलत यूज कर लिया उसमें। आप जरूर अपने कमेंट्स डालें, हमें बहुत हेल्प होगा। थैंक यू सो मच।